वेलकम टू माय चैनल TST। तो गैस आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो कि किसी के साथ ना घटी हो तो ही बेहतर है, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसी कहानी हुई थी, आज नहीं एक्चुअली बहुत पहले, जो आपको डरा के रख देगी, आपको नींद, आपकी चैन, आपका नींद खींच लेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप कई लोग को आप देखेंगे कैसी स्टोरी रहती है। अगर आप वैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक और भूत भम भम कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बाय द वे भूत नहीं होते हैं ये लोग, कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं जो सच में एग्जिस्ट करती हैं। आई डोंट बिलीव इन भूत्स, आई बिलीव इन पैरानॉर्मल कोई चीज़ें, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन पर मेरे को बिलीव रहता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि आपको भी बिलीव करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, पूरे की बार ये नहीं कि हमसे सारा फट गया जैसे दिखाया जाता है, वैसा नहीं होगा। खैर, नाउ लेट्स बिगिन। तो गाइस होता क्या है कि मैं उस समय सऊदी अरेबिया में रहा करता था, तो उस समय मैं शिफ्ट होकर इंडिया में रहने आ गया था। एंड यू नो कि जब मैं सुबह में उठा तो करीब 7 बज रहा था, ठीक है। एंड एक लेडी थी हमारे यहाँ काम करने आती थी, वो मतलब नीचे जो थी, 2 फ्लोर है, एक ऊपर एक नीचे। तो हम लोग ऊपर में, तो अब हम लोग सेटल हो चुके, नहीं तो पहले हम लोग नीचे ही रहा करते थे। तो उधर एक लेडी आई थी काम करने, और वो कुछ काम ऐसी कर रही थी, और मैं अपना जागा था, मैं बहुत जल्दी जाग गया था 7 बजे तक। एंड आपको मालूम है कि मैंने वीजी बोर्ड खेला था, अगर आपको नहीं मालूम उसमें बहुत डरावना हादसा हुआ था। आप इस वीडियो के बाद इस वीडियो पे जो कि आपके लेफ्ट पे आ रही होगी उस पर आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो अब देखिए, अब वापस हम कहानी पे आते हैं। तो मेरे एक आवाज़ आती है कि बाहर वाला रूम, यानी कि जो रूम था उसके बगल वाला, उसमें ना मतलब रहते थे लोग, ऐसा नहीं कि नहीं रहता था, सारे लोग उसमें रहते थे, लेकिन उस समय वो बंद था, उस समय कोई इधर नहीं था। एंड यू नो वॉट कि मेरे दादा की आवाज़ आई, मेरे दादा की आवाज़ आई कि वो मुझे बुला रहा है मेरे नाम से, मेरा जो नाम है उससे मेरे को बुला रहा है कि इधर आओ इधर आओ। बस ये बात नहीं है, बात ये है कि मेरे दादा उस समय थे ही नहीं, वो तो डेथ हो चुकी थी उनकी। फिर मेरे को कहा, मैं तो जाने लगा, मेरे फिर बाद में समझ आया, होश आया कि मेरे दादा तो है ही नहीं, तो ये किसकी आवाज़ आ रही है इधर से। मैंने खुद को थोड़ा जगाया कि क्या दिख रहा है, वहम दिख रहा है, तू ध्यान से होश में आ। बट मुझे फिर भी आवाज़ आ रही थी कि कोई मुझे बाहर वाले रूम में बुला रहा है। एंड अभी मैं एक कहानी बता रहा, तो मुझे अभी से डर लग रहा है। बट हुआ क्या कि फिर मैं जल्दी डर के चीखा मैं एक बार, और फिर मैं जल्दी भाग गया। सारे लोग घबरा गए, उसमें ज़्यादा कोई उठा नहीं था, बस लेडी थी और मेरी छोटी अम्मी थी, कुछ काम कर रही थी। वो क्या हुआ, मैंने बोला दादा की आवाज़ आई। उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, बैठो। सबको मतलब ये लगा कि कुछ दादा की याद में होगा ये बेचारा, लेकिन मेरे दादा बहुत पहले डेथ हो चुका था, मतलब उनको 2 से 3 साल हो गया। खैर, अब हम लोग आते हैं कहानी पे। तो जब मेरे को दादा की मेरी आवाज़ आई, और मेरे दादा तो डेथ हो चुके थे, अब होती है असली कहानी शुरू। तो जी हाँ गाइस, ये है TST चैनल, जिसमें आपको अपने ट्रू कहानी बताता हूँ, एकदम ट्रू, कोई मिलावट नहीं है इसमें। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस फिर ना मतलब मुझे ना बहुत अंदर से अजीब चीज़ें हो रही थी मेरे अंदर, मतलब मैं उसको समझा नहीं सकता, लेकिन मेरे को बहुत अंदर से अजीब लग रहा था, मेरे को डर लग रहा था, मेरे को लगा कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे से बोल रहा है, कोई कर रहा है मेरे कानों पे। फिर मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड फिर मैं एक बार बहुत डर जाता हूँ, और फिर मेरे को सपना, पता नहीं सपने में क्या आ रहा था इसे मुझे नहीं याद है, लेकिन कुछ तो मेरे साथ डरावना हो रहा था। मुझे हमेशा लग रहा था कि मेरे अगल बगल कोई बैठा है, बट नाउ इट्स ओवर। बट हम लोग आते हैं अपनी कहानी पे वापस, मैं उधर उधर थोड़ा चला जा रहा हूँ, सॉरी, लेकिन हम आ जाते हैं कहानी पे। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। एंड यू नो जब भी कुछ ऐसे इस्लामिक चीज़ होती है, जैसे कि अजान होती थी, तो मैं बहुत डर जाता था, मैं भागने में रोने लगता था और मैं बहुत चिड़चिड़ा रहता था। जब अजान होती थी, जो हमारा मेन डोर है ना, उसके पहले वरांडा करके उसको लोग कहते हैं, मतलब वहाँ पे रूम एक है, तो उसमें मेरे बाल में क्या हो रहा है भाई, मेरे सर पे क्या हो रहा है। खैर, मेरे को वहाँ पे सोफ़ा एक रखा था, मैं वहाँ पे बैठ जाता था चुपचाप, और मैं पूरा रोने लगता था। जब अजान होती थी, कुछ ऐसा होता था, मैं डरने, रोने, भागने लगने लगता था, और मैं उधर बैठ सकता था, मैं बहुत तेज चिल्लाता था, कंट्रोल करता था। एक दिन मेरी सिस्टर आई, और कजिन सिस्टर, उसने बोला कि क्या हुआ बिलाल, वो कुछ गिन रही थी, बोला क्या हुआ। एंड मुझे इतना तेज गुस्सा आया, मैं अपनी चप्पल निकाल के कंट्रोल करके रख दिया, नहीं तो मैं इतना तेज मुझे गुस्सा आ रहा था, कोई भी मेरे से बात कर रहा था,
भले ही वो कोई भी हो, लेकिन मेरे को एकदम मन करता है कि उठा के मार दूँ उसको, कुछ कुछ मार दूँ। नुकसान में खुद को भी मारा था, थप्पड़ मारा था, अपनी आंखें नोच रहा था, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा था मैं, गाल नोच रहा था, नॉट आंखें। बट बस फिर उसके बाद से क्या मुझ पर थोड़ा दम वम टाइप का कुछ करके मैं सोने लगा, दम वम करने लगा, ये सब कुरान पाक पढ़ने लगा, एंड नाउ इट्स ओवर। बट ये जो हादसा मेरे साथ हुआ था ना, ये आप लोगों को मैं कहानी में समझा नहीं पा रहा हूँ, इतना डरावनी चीज़ हुई थी। आपको कहानी में कई लोगों को डर लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूँ, मैं आपको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। जो अच्छा जो फील होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि यार ये कैसे हो रहा था। मैंने जितना हो सका मैंने उतना आपको बताया। बस फिर आज के लिए इतना ही, एंड यार ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। इसलिए गाइस मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल चीज़ से दूर रहो, उनको कोई मतलब नहीं। जब आप उनको खोदोगे तभी वो आपके पास आएंगे। प्लीज़ उनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। बाय द वे मैं बहुत कर रहा हूँ उनके बारे में। तो खैर फिर बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तब तक के लिए बाय बाय।